नेपियर घास होते हैं, गिन्नी घास होते हैं, वो किस तरह से अलग होते हैं किसान साथियों। देख सकते हो आप इंडोनेशियन बाहुबली नेपियर घास की जो कलम है, स्टिक है, वो इस तरह से छोटी छोटी होती है। और 4G बुलेट की स्टिक किस तरह से होती है वो भी अलग है। यहाँ पर मक्का क्रॉस की नेपियर घास की स्टिक है, ये भी यहाँ पर अलग है। यहाँ पर बांग्लादेशियन हाफ रेड है, ये भी अलग है। ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर देख सकते हो पूरा लाल कलर का। उसके बाद यहाँ पर ताइवान जॉइंट किंग, इसका भी अलग ही कलर का नेपियर घास है। तो ये जो 6 नेपियर घास है किसान साथियों, 6 नेपियर घास की जो वैरायटी है, ये सभी नेपियर घास की वैरायटी कैसी अलग अलग है देखते हैं पूरा विस्तार में वीडियो। मक्का क्रॉसिंग MCN नेपियर घास का यहाँ पर स्टिक काटा है, आप देख सकते हो इसका स्टिक किस तरह से होता है अंदर। तब तक इसका जो मुलायमपन होता है किसान साथियों, आप देख सकते हो। फिर एक बार इसका जो कलम होता है कितनी तरह से घूम जाता है, ये पूरा राउंड हो जाता है। इतना आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका पूरा मैंने यहाँ पर राउंड किया है। फर्क आप देख सकते हो, ये पूरा लाल है, इसका कलर पूरा लाल है। ये बाकी जो नेपियर घास ये हरे होते हैं और ये लाल होता है। रेड नेपियर है, ये पूरा आप देख सकते हो, इसकी पहचान इस तरह से होती है। बांग्लादेशियन हाफ रेड नेपियर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके ऊपर हल्का सा हमें लाल कलर यहाँ पर दिखाई देता होगा। जो ताइवान जॉइंट किंग है, इसका भी एक हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो यश गोट फार्म एंड सीड्स इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, अभी बारिश का सीजन चालू हो गया है और बहुत सारे किसान गोट फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं। और गोट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग करते समय आपको किसान साथियों मालूम है कि जो पशु रहते हैं, बकरियां रहती है, उसको खाने के लिए जो मेन चीज है उसके ऊपर सभी बातें डिपेंड होती है। तो बहुत सारे किसान हमेशा पूछते रहते हैं कि हम हमारे गाय के लिए कौन सा चारा लगा सकते हैं, बकरियों के लिए कौन सा चारा लगा सकते हैं। तो चारा वैरायटीज किसान साथियों, मैं चारे के संबंधित हर समय पर वीडियो बनाता हूँ। तो चारे के बारे में बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग 50-60 प्रकार के चारा बीज है। तो आज के इस वीडियो में हम नेपियर घास, गिन्नी घास जिसे बोला जाता है, इसके ऊपर अलग अलग बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे नए किसान हैं जो नए नए खेती में जुड़े हैं, नए नए पशुपालन कर रहे हैं, बकरी फार्म खोल रहे हैं। तो किसान साथियों, ये वीडियो उनके लिए है, उनको चारे के बारे में मालूमात नहीं है, जानकारी नहीं है, ऐसा चारा अपने पशुओं के लिए लगा सकते हैं। चारे में तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ ओनली जो नेपियर घास, गिन्नी घास उसे बोला जाता है, उसके अंडर में भी बहुत सारी वैरायटीज रहती है। जैसे कि किसान साथियों, आपको मालूम होगा हम खाने का बिस्कुट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पार्ले जी हो गया, मोनेको हो गया, क्रैक जैक हो गया, गुड डे हो गया। तो बिस्कुट तो जो पन्नी हम उसका फाड़ेंगे तो अंदर बिस्कुट एक ही होता है। तो उसकी टेस्ट अलग अलग होती है, उसकी कीमत अलग अलग होती है। इसी के ऊपर मैं आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा कि किसान लोग क्या बोलते हैं, जो नेपियर घास है वो हमारे पास भी है। तो मैं वही आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो नेपियर घास होते हैं वो भी एक बिस्कुट की तरह होते हैं। जैसे कि हमने 5 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा लिया और 100 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा लिया, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है किसान साथियों, वो न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि हमने 100 रुपए का बिस्कुट खा लिया, उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा शक्ति आएगी, उसमें काजू रहेगा, बादाम रहेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा रहेगी। वैसे ही नेपियर घास में होता है किसान साथियों। जैसे कि हम CO4 लगाते हैं, जैसे पारंपरिक तौर पर हमारे पास जो पुराने वाला जो नेपियर घास है, उससे क्या होता है कि बहुत सारी यहाँ पर हमने दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। जैसे कि पशु गर्भधारण रहने में बहुत बड़ी समस्या होती है। मेन समस्या खुजली की होती है। हम जैसे काटने को जाते हैं तो खुजली बहुत तरह से होती है, किसान परेशान हो जाता है। तो वो हो गई उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है। जो पुराने जो नेपियर घास है, हमारे पुराने नेपियर घासों में न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत सारी कम है। जो अभी नए नए वैरायटीज के नए नए अलग अलग कंट्रीज के नए नए नेपियर घास आए, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। उसमें जो भी कौन सी वैरायटीज है, मैं यहाँ पर आज आपको विस्तार से वो वैरायटीज यहाँ पर बता दूंगा। बहुत सारे किसानों को ये मालूम भी है, ये वीडियो नए किसानों के लिए चल रहा है किसान साथियों। तो फिलहाल हम जो यहाँ पर खड़े हैं, इस नेपियर घास के प्लॉट में खड़े हैं, इसे इंडोनेशियन बाहुबली हमने नाम दिया है। इसको स्मार्ट नेपियर भी बोला जाता है। तो इसका खास वैशिष्ट्य क्या है किसान साथियों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना यहाँ पर हमें यहाँ पर घना दिखाई देता होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पूरा की पूरा यहाँ पर हमें पूरा ग्रीन, पूरा हरा यहाँ पर दिखाई देता होगा। तो एग्जाम्पल शॉर्टकट में मैं आपको दिखाता हूँ किसान साथियों। आप देख सकते हो यहाँ पर
यहाँ पर हमने एक स्टिक लगाया था और यहाँ पर हमने एक स्टिक लगाया था। किस तरह से यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर नीचे से यहाँ पर फुटा हुआ हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 फीट का अंतर है, यहाँ पर और यहाँ पर फिर 3 फीट का अंतर है। 3 बाय 3 पर ये इंडोनेशियन बाहुबली की हमने लागत की है। उसके बाद इसका ग्रोथ किस तरह से हरा भरा है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इंडोनेशियन बाहुबली स्मार्ट नेपियर है किसान साथियों। इसका हाइट कम से कम 5-6 फीट तक जाता है। इसकी जो स्टिक की होती है किसान साथियों, स्टिक को जो नीचे का हिस्सा होता है किसान साथियों, नीचे का हिस्सा बहुत ही यहाँ पर हमें कम मिलता है। तो इसी प्रकार से ये इंडोनेशियन बाहुबली नेपियर घास होता है। इसका हाइट 4-5 फीट का होता है। 3 बाय 3 पर इसका बुआई की जाता है। एक बार लगाने से किसान साथियों 7-8-9 साल तक आराम से चलता है। फर्स्ट कटाव आपको इसका 3-3.5-4 महीने में मिलेगा, जैसा आपका वातावरण जमीन पानी होगा उसके ऊपर। बहुत अच्छा वैरायटी है ये। वैरायटी भी आप अपने पशुओं के लिए, बकरियों के लिए लगा सकते हो। सभी प्रकार के जानवर इस वैरायटी को बहुत अच्छे से खाते हैं। तो नंबर 1 पर मैंने इसके बारे में यहाँ पर बता दिया है। तो इसके बगल में किसान साथियों आप देख सकते हो, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अलग अलग जैसे बिस्कुट होते हैं वैसे ही चारे में अलग अलग वैरायटी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये यमसियन नेपियर घास है। ये भी 2 in 1 है। इसे भी सभी प्रकार के जानवर यहाँ पर खाते हैं। अभी फिलहाल इसका हाइट आप देख सकते हो 5-6-7 फीट है। और किसान साथियों लगभग इसका हाइट जाता है किसान साथियों 10-15-16 फीट। फिलहाल मैंने आपके सामने मक्का क्रॉसिंग यमसियन नेपियर घास का यहाँ पर स्टिक काटा है। आप देख सकते हो इसका स्टिक किस तरह से होता है। तो इस तरह से इसका स्टिक होता है। और मक्का क्रॉस के बारे में अलग अलग मैंने बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस बनाए हैं कि इसका हमें क्या फायदा है। जैसे कि जो अन्य नेपियर घास होते हैं किसान साथियों, वो नेपियर घास बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। वैसे कि ये भी नहीं होता, मैं ये मानता नहीं। हमारे पशुओं को खाने के लिए कम हाइट में इसे काटना पड़ता है 5-6-7-8-10 फीट के अंदर। तब तक इसका जो मुलायमपन होता है किसान साथियों आप देख सकते हो। फिर एक बार इसका जो कलम होता है कितनी तरह से घूम जाता है, ये पूरा राउंड हो जाता है। इतना आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका पूरा मैंने यहाँ पर राउंड किया है। जैसे कि जो दूसरे नेपियर घास होते हैं इतने सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, इसी की तरह से इतने मुलायम नहीं होते। आप देख सकते हो, मतलब इसमें इतना लचीलापन है। और इसका नाम हमने मक्का क्रॉस नेपियर घास रखा है। ये क्यों रखा है किसान साथियों? क्योंकि इसमें मक्के जैसा लचीलापन है, ढीलापन है। देख सकते हो आप, इस प्रकार से ये मक्का क्रॉसिंग नेपियर घास है। इसके बारे में विस्तार से अलग अलग वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। फिलहाल आज का वीडियो नेपियर घास कौन सा और कैसा है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मक्का क्रॉसिंग नेपियर घास मैंने आपको दिखा दिया। बहुत अच्छी वैरायटीज यहाँ पर है। फिलहाल दूसरी वैरायटी के पास हम चलते हैं। तो नेपियर घास में, गिन्नी घास में ये तीसरी एक वैरायटी है। इसका नाम ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है। जैसे कि आमतौर के जो नेपियर घास होते हैं किसान साथियों, वो जो नेपियर घास होते हैं, जो दूसरे वाले जो हमारे नेपियर घास है किसान साथियों, इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या बदलाव है, ये आप खुद लाइव में देखो। क्योंकि मेरा काम है लाइव में बताने का। अभी दोनों का फर्क आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, इसके जो पत्ते होते हैं और जो अन्य हमारे दूसरे नेपियर घास होते हैं जिसके जो पत्ते होते हैं, तो इसमें फर्क आप देख सकते हो। ये पूरा लाल है, इसका कलर पूरा लाल है क्योंकि ये बीट क्रॉस है। जो बीट आपने सुना होगा, देखा होगा, खाया होगा। जो बीट होता है, बीट से ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड बढ़ता है। इसका इसमें क्रॉस किया गया है। फिलहाल ये मक्का क्रॉस है। ये बाकी जो नेपियर घास ये हरे होते हैं और ये लाल होता है। ये फर्क मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो इसका स्टिक भी किस तरह से होता है आप यहाँ पर देख सकते हो। एक मैं आपको यहाँ पर काट के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर किसान साथियों आप देख सकते हो, जैसे कि जो अन्य नेपियर घास होते हैं, ये आउट ऑफ कंट्री नेपियर घास है। ये बाहर कंट्री का नेपियर घास है। इसे ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर कहा जाता है। देख सकते हो आप, जो ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर किसान साथियों,
इसको थोड़ा खुजली का प्रमाण होता है, मतलब इसके ऊपर आप देखोगे तो इतनी मधुमक्खी रहती है। मधुमक्खी होने का कारण होता है इसका मीठास। ये खाने में इतना मीठा जी किसान साथियों, ये खुजली करता होगा आदमियों को, मगर जानवर को खाने से हमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, ये भी बातें हमें सोचनी चाहिए। तो देख सकते हो इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, ये पूरा आप देख सकते हो, इसकी पहचान इस तरह से होती है। जैसे कि किसान साथियों, यहाँ पर जो हमारा दूसरा नेपियर घास है, तो ये हो गया किसान साथियों हमारा एमसीएन मक्का क्रॉस नेपियर घास। ये इस तरह से होता है। आज मैं आपको पूरे जो अलग अलग नेपियर घास होते हैं वो पूरे अलग अलग नेपियर घास यहाँ पर दिखाऊंगा, ताकि किसान लोग कंफ्यूज ना हो। किसान लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट चलते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर इधर उधर आपने देखा होगा कि बहुत ऐसा वैसा बोला जाता है। तो फिलहाल आप मेरा पूरा यूट्यूब चैनल ढूंढ कर जाकर देख सकते हो कि पूरी सच्चाई यहाँ पर आपको मिलेगी, और पूरा जो भी बदलाव हो गया वो बदलाव मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहूंगा। तो चौथी वैरायटी के पास हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बांग्लादेशियन हाफ रेड नेपियर घास है। फिलहाल इसका हाइट थोड़ा सा यहाँ पर कम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा। जो बांग्लादेशियन हाफ रेड है किसान साथियों, इसे हाफ रेड क्यों बोला जाता है? जैसे कि मैंने आपको अभी अभी ऑस्ट्रेलियन फुल रेड नेपियर दिखाया है, ये बांग्लादेशियन हाफ रेड नेपियर है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके ऊपर हल्का सा हमें लाल कलर यहाँ पर दिखाई देता होगा। जो इसका नीचे का फुटा होता है किसान साथियों लाल कलर का होता है, और बाकी जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो हरे ग्रीन होते हैं, और साइड के जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा सा लाल हो जाता है। तो यहाँ पर बांग्लादेशियन हाफ रेड नेपियर है, ये भी एक अलग किस्म की यहाँ पर वैरायटी है। तो नेपियर घास में जैसे कि अलग अलग बिस्कुट होता है, वैसे अलग अलग जो नेपियर घास की वैरायटी वो मैं आज आपको पूरी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। 4 वैरायटी मैंने आपको यहाँ पर पहले दिखाई है, और 5वीं वैरायटी के पास हम आए हैं। तो ताइवान जॉइंट किंग नेपियर घास है, यहाँ पर देख सकते हो। ताइवान जॉइंट किंग नेपियर घास भी बहुत बढ़िया है, ये भी आप अपने पशुओं के लिए लगा सकते हो। इसे भी भेड़ बकरियां सभी प्रकार के जानवर यहाँ पर खाते हैं। फिलहाल जो ताइवान जॉइंट किंग है, इसका भी एक हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो फिलहाल मैंने आपको बोला है किसान साथियों की जो भी नेपियर घास होते हैं, अलग अलग जो वैरायटीज होती है, अलग अलग जो बिस्कुट होते हैं, उसी प्रकार के मैं आपको पूरा विस्तार से, और उसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे किसानों को यहाँ पर मालूम भी होगा, जो हम हाइट का बादशाह उसे बोलते हैं, कि जो बहुत सारी ऊपर तक हाइट जाती है, वो 4G बुलेट सुपर नेपियर उसके प्लॉट में हम यहाँ पर है। ये 6ठी वैरायटी है किसान भाइयों। 5 वैरायटी मैंने आपको पहले यहाँ पर दिखाई है। तो ये 4G बुलेट सुपर नेपियर है। यहाँ पर किसान साथियों मैंने आपको 6 वैरायटी दिखाई दी है। फिलहाल इसमें और भी 6-7 वैरायटीज हैं, मगर वो दूसरे वाले प्लॉट में है। तो इस प्लॉट में किसान साथियों हमारे पास 6 वैरायटी है। ये 6 वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 6 वैरायटी है, 6 वैरायटी अलग अलग किस प्रकार से है, ये मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पर हमारे पास मैंने अभी कट किया था 4G बुलेट सुपर नेपियर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 4G बुलेट सुपर नेपियर के बाद किसान साथियों हमारे पास जो इंडोनेशियन बाहुबली है वो भी है। उसके बाद जो एमसीएन मक्का क्रॉस किसान साथियों वो भी मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है किसान साथियों, ये भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। ताइवान जॉइंट किंग मैंने आपको दिखाया था, ये भी कलम हमारे पास है। और उसके बाद जो बांग्लादेशियन हाफ रेड है किसान साथियों, ये कलम अभी मेरे हाथ में है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वैरायटी
अभी भी 6 वैरायटी हमारे पास यहाँ पर पेंडिंग है, क्योंकि जिस खेत में मैं आया हूँ इस खेत में ये 6 वैरायटी लगी हुई है। हमारे जो डेमो प्लॉट है वो डेमो प्लॉट अलग से है, वहाँ पर वो सारी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल जैसे कि जो खाने के बिस्कुट मैंने आपको बताया था उसमें जो डिस्टेंट है, न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग है, वैसे ही ये नेपियर घास अलग अलग है। कहा कहने का तो बहुत किसान साथियों बोलते हैं कि नेपियर घास कोई अलग नहीं होता है, एक ही होता है, क्या होता है। तो ये एक है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 5 है, ये आप खुद समझ सकते हो, सोच सकते हो और देख सकते हो। आपके सामने पूरा लाइव डेमोनेशन यहाँ पर है। जैसे कि किसान साथियों थोड़ा नजदीक से दिखाइए, ये जो मेरे हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हो बांग्लादेशियन हाफ रेड नेपियर है। आप इससे इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो, दोनों में डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। आप ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर से इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो, डिस्टेंस आपको दिखाई देता होगा। आप ताइवान जॉइंट किंग से इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो, दोनों वैरायटीज अलग है। मक्का क्रॉसिंग नेपियर घास है, इन दोनों में भी आप इसका डिस्टेंस नहीं रख सकते हो। यहाँ पर 4G बुलेट सुपर नेपियर है, इससे भी आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो एक वैरायटी यहाँ पर हो गई है किसान साथियों। मैं इसको एक साइड यहाँ पर अभी लगा देता हूँ। ये बांग्लादेशियन हाफ रेड का विषय यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद हम लेते हैं ताइवान जॉइंट किंग। आप देख सकते हो ताइवान जॉइंट किंग जो है, पहले वाला हुआ है, ये दोनों भी आप देख सकते हो, कोई सामने नहीं है, सारे यहाँ पर बदलाव है। मक्का क्रॉसिंग इसकी और इसकी पूरे नजदीक से दिखाओ, कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है, अलग अलग है। इसका भी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो किसान साथियों। और इसका तो हाइट ही बहुत कम होता है, इसलिए इसका भी नहीं कर सकते हो। और बचा 4G बुलेट सुपर नेपियर, इसमें और उसमें क्या सामने है क्या नहीं, ये थोड़े से एक जैसे दिखते हैं मगर थोड़े से अलग भी यहाँ पर दिखते हैं। इसका अभी पूरा फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है, ये दोनों एक ही के अलग अलग है, वो भी मैं जल्दी करने वाला हूँ। तो देख सकते हो आप, ये 2 बिस्कुट अलग हो गए किसान साथियों। एक बांग्लादेश का हो गया, एक ताइवान का हो गया। अभी ये ऑस्ट्रेलिया का बिस्कुट है किसान साथियों, ये पूरा लाल बिस्कुट है। इसका तो हम किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग ही अलग है। उसके बाद जो मक्का क्रॉस नेपियर घास है, ये भी दुलता विलता नहीं है किसी से, ये भी अलग आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। जो इंडोनेशियन बाहुबली है, इसका और इन सभी का भी कभी भी तालमेल नहीं बन सकता, क्योंकि ये सबसे अलग है। इसकी मूर्ति छोटी है मगर कीर्ति बहुत महान है, इससे बहुत पत्ते हमें मिलते हैं, बहुत फायदा होता है। और 4G बुलेट बहुत सारे किसान साथियों को हमें मालूम है। तो ये हो गए किसान साथियों। आप बार बार बोलते थे नेपियर घास, गिन्नी घास, बहुत सारे किसान हर बार वही सवाल दोहराते रहते हैं। नेपियर घास तो एक ही होता है, हमारे पास भी नेपियर घास है, ये है वो है सब। तो ये कंपैरिजन है, ये ऐसे अलग अलग है। ये तो सिर्फ अभी 6 वैरायटी मैंने दिखाई है, इसमें से बाजरा क्रॉस वाले, वो जो अन्य नेपियर घास है DHN 6 हो गया, BHN 10 हो गया, BHN 11 हो गया, तो वो अलग अलग नेपियर घास दूसरे प्लॉट में, उसके ऊपर भी मैं जैसा टाइम मिलेगा वैसा वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि नेपियर घास में क्या बदलाव होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, ये लाइव डेमो करके ये लाइव सारी बातें मैंने आपको दिखाई है। तो लास्ट में आप बोलोगे किसान साथियों कि हम हमारे पशुओं के लिए कौन सा नेपियर घास लगा सकते हैं, कौन से नेपियर घास का कितना प्रोडक्शन है, कौन से नेपियर घास की कितनी हाइट है। अभी इतने सारे अलग अलग नेपियर घास हुए तो किसान साथियों इसके क्लाइमेक्स चेंज होते हैं, इसके अलग अलग सभी बातें अलग अलग होती। इसके लिए आज हमारे पास टाइम नहीं है, इसके ऊपर आप हमारे चैनल पर पीछे जाकर देख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए हैं। और भविष्य में मैं आपको जो अलग अलग है वो अलग अलग दिखाने का प्रयास करूंगा। जो नए किसान हैं, आज नए किसान वीडियोस देख रहे हैं, तो ये जो नेपियर घास होते हैं इसे लगाना कैसा है, दूरी कितनी रखनी है, खाद कौन सा डालना है, क्यारी किस तरह से तैयार करनी है, वो सभी जो बातें हैं वो
वीडियोस हमने बनाए हैं, हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि आपकी जो समस्या होगी, जो अलग अलग नेपियर घास लगाने के लिए होगी, सभी जो भी आपको जानकारी होगी, आप बेझिझक इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो और सारी जानकारी मुफ्त और मूल्य बिना मूल्य यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये नेपियर घास अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग नेपियर घास मैंने दिखाई दिए। तो जल्दी से जल्दी मिलते हैं इसके ऊपर अलग अलग एक एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए किसान साथियों, आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। इससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो रुकते हैं आज की इस वीडियो में। जय जवान जय किसान।